हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। देन वेलकम बैक माय नर्सिंग प्लस पॉइंट क्लासेस, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केयर ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स व्हाट? एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया क्या होता है? एक भूख की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग क्या होता है कि ओवर ईटिंग करने लगते हैं, तो वो उसको वोमिट करके निकालने की कोशिश करते हैं ओवर ईटिंग की वजह से। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कम खाना ही खाते हैं क्योंकि स्लिम और स्मार्ट दिखने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इमोशनल स्टेटस के लिए कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है इसका इंट्रोडक्शन, है ना। तो एनोरेक्सिया इज ए सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन इनिशियली स्टार्व्स देमसेल्व्स ड्यू टू द an intense fear of gaining weight, often resulting in significant weight loss and health complication, है ना। तो एनोरेक्सिया क्या है? एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन होता है वो स्टार्व्स होता है। स्टार्व मतलब भूखा रहता है कुछ टाइम के लिए या काफ़ी टाइम के लिए वो भूखा रह जाता है, क्योंकि उसको फियर होता है, उसको एक डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाए, हम बहुत मोटे दिखने लगें। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को एक्सेस हेल्दी ना दिखें, तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम खाना लेते हैं या फिर भूखे ही रह जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कहीं ना कहीं पेशेंट का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उसके हेल्थ में कुछ ना कुछ जा कर के आगे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। और ये अक्सर देखा गया है, जो लोग मॉडलिंग करते हैं, जो लोग डांसिंग में रहते हैं, अक्सर करके इन लोगों को ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। देन वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ एनोरेक्सिया, है ना। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एनोरेक्सिया होता क्या है। तो एनोरेक्सिया एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें कैटेगराइज्ड करेक्टराइज्ड बाय द obsessive fear of gaining weight, leading individuals to severely restrict their food intake, often resulting in extreme weight loss and potential harm to physical and emotional well-being. एनोरेक्सिया क्या है? एक हमारा मेंटल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ का कंडीशन होता है जिसमें हमारे दिमाग में ही चलता रहता है कि हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, वेट गेन ना हो जाए, इस वजह से पेशेंट क्या करता है, एक्सेसिव रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेता है। बहुत ही ऑयल कम चाहिए, है ना। हर चीज़ में फैटी डाइट नहीं लेना है, ऑयली डाइट नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने लगता है। इवन खाना तक भी खाने के लिए सोचता है कि वन टाइम ही ले, सेकंड टाइम हम खाना भी ना लें। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वेट गेन नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हम जितना कोशिश नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा हमारा वेट लॉस हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे, हमारे फिजिकल और हमारे इमोशनल दोनों पे कहीं ना कुछ इफेक्ट डालता है, और इसका इफेक्ट बहुत ही बैड इफेक्ट होता है। देन व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया, है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है हमारा टू टाइप्स का, मेनली हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस रेस्ट्रिक्टिंग टाइप, और सेकंड वन इज ए बिंगे ईटिंग या फिर पर्जिंग टाइप्स। मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग टाइप, आपको पता है रेस्ट्रिक्टिंग मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम नहीं लेना चाहते, अवॉइड करते हैं। तो इन्वॉल्व सीवियर फूड इनटेक लिमिटेशन विदाउट रेगुलर बिंगे ईटिंग आर पर्गिंग, है ना। तो जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, कोशिश करता है कि हमें खाना ना खाना पड़े, या खाना है तो बहुत ही लिमिटेड लेता है ना। रेगुलर बिंगे ईटिंग मतलब डेली जो है उसको ठूस ठूस के जो खाने वाली आदतें होती है वो बहुत ही कम होती है, वो नहीं लेना चाहता है। देन सेकंड वी विल डिस्कस बिंगे ईटिंग या पर्चिंग ईटिंग। ये क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भर भर के खाना खा लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, और उसमें क्या होता है कि वो कोशिश करता है, खा तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसको वोमिटिंग के थ्रू या लैक्सेटिव का यूज़ करके कि वो फ्रेश हो करके उसको किसी न किसी रास्ते से उसको निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर हम निकाल देंगे तो हमारा वेट गेन नहीं होगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं। इन एडिशन टू रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग, इंडिविजुअल्स में इंगेज इन द एपिसोड ऑफ ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाता है, फॉलोड बाय द पर्गिंग बिहेवियर। लेकिन क्या करता है, किसको फॉलो करता है, पर्गिंग बिहेवियर को, मतलब किसी लैक्सेटिव का यूज करके, एनिमा का यूज़ करके वो कहीं ना कहीं उसको निकाल देता है। देन व्हाट इज़ द केयर ऑफ एनोरेक्सिया। अब कोई पे सपोज डेली डेली ऐसा कर रहा है तो उसका इमोशनल,
फिजिकल, मेंटल सारे स्टेटस उसके क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसका हेल्थ स्टेटस ख़राब होने की वजह से वो बीमार पड़ सकता है, तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हॉस्पिटल में एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर हम उसकी केयर कैसे करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जब पेशेंट आएगा, इस कंडीशन से सफ़र करेगा, तो सबसे पहला हमारा वर्क होगा कि हम पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करें, है ना। तो वाइटल साइन मॉनिटरिंग, इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का रेगुलर असेसिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे, जिसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन, ऑल ओवर चीज़ें हम पेशेंट की चेक करेंगे, क्योंकि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, इमोशनल स्टेटस सारी चीज़ें बिगड़ने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा वाइटल साइन भी डिस्टर्ब हो सकता है। सेकेंड वी विल डिस्कस वेट चेक्स। हम पेशेंट का क्या चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। मॉनिटर वेट चेंज एंड ट्रेंड्स, इसमें हम पेशेंट की वेट को चेक करते रहते हैं कि अगर पेशेंट कितना खा रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें इस पर मेन ध्यान रखना है। थर्ड केयर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। हम पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी करेंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन विद द डाइटिशियन टू इवैल्यूएट डाइटरी नीड्स। जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन होते हैं, उनकी सलाह लेकर के हमें कौन सी डाइट देनी है पेशेंट को, जो पेशेंट के वेट को थोड़ा सा गेन कर सके और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इस डाइट के बारे में हम उनसे सलाह लेंगे। देन फ्लूइड बैलेंस मैनेजमेंट, अब उसकी बॉडी में जब वोमिट के थ्रू निकालेगा या फिर लैक्सेटिव का यूज़ करेगा, कहीं ना कहीं पेशेंट वोमिट करके अगर वो निकालता है, तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें वाटर भी आउटपुट हो जाता है और इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरिंग प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल, हमें पेशेंट का क्या करना है, बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना है। कंटिन्यू वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन फॉर कॉम्प्लिकेशन। हमें पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स उसे हमें निगरानी में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट हमारा मालनरिश हो रहा है, या हमारी बॉडी में फूड और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से पेशेंट पीईएम में तो नहीं जाना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, या फिर कहीं मालनरिश तो नहीं हो रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देन असिस्टेंट विथ मील्स, हमें क्या करना है, पेशेंट की मील को भी ध्यान में रखना है। ऑफरिंग सपोर्ट ड्यूरिंग ईटिंग एंड इंकरेजिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें पेशेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं उसका जो डाइटिशियन होते हैं उनकी सलाह लेकर के हमें न्यूट्रिशन भी प्लान करना है पेशेंट के लिए, कौन सी डाइट उन्हें देनी है। तो इस पर मेन फोकस हमें रखना है। देन इमोशनल सपोर्ट, अब कहीं ना कहीं पेशेंट क्या होता है कि जब पेशेंट का बॉडी का वेट लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें पेशेंट को क्या करना है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे उसको साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, ऑल ओवर थिंग्स उसको क्या हो, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जिससे पेशेंट किसी भी तरह का इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस कोलैबोरेशन विथ थेरापिस्ट। हम क्या करेंगे, जो थेरापिस्ट होते हैं, जो उनके दिमाग में चलता है कि हम खाने की वजह से मोटे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंट के लिए डॉक्टर्स की या थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जो उन्हें काउंसिल कर सके कि ऐसा जो उनके दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें एक्सरसाइज के थ्रू भी हम अपने वेट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और खाने से इतना हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के लिए हमें कोलैबोरेट करना है, किससे, थेरापिस्ट से, जो थेरेपी के थ्रू उनके मेंटल जो भी प्रॉब्लम है या उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी सुन सके और उसके बारे में उन्हें ईजी वे में उन्हें समझा सकें, है ना। नेक्स्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अब हमें पेशेंट को मेडिकेशन भी देना होगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो चुका है, बहुत ही वीक हो चुका है। तो एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट, पेशेंट को हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर में रखना है और जो भी डॉक्टर्स हमारे मेडिकेशन दे रहे हैं, विटामिन से रिलेटेड या फिर किसी भूख लगने से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे हमें पेशेंट को प्रॉपर टाइम से देना होगा। देन पेशेंट एजुकेशन, हमें क्या देना है, पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन और रिगार्डिंग डाइट और रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से हमारे हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, हमें ऑल ओवर थिंग पेशेंट को एजुकेट करना है। अगर पेशेंट नॉट एबल टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, देन नीड टू एक्सप्लेन द अटेंडर आल्सो। देन प्रमोशन ऑफ सेल्फ केयर, अब हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अपनी सेल्फ केयर को कैसे प्रमोट कर सकता है। तो इनकरेजिंग सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ केयर
प्रैक्टिस, है ना, उसे इनकरेज करना, उन्हें बढ़ावा देना है कि अपने सेल्फ स्टीम को, अपने सेल्फ हेल्थ को कैसे हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, हमें पेशेंट के साथ ओपनली कम्युनिकेट करना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डाइट को लेकर के या अपनी हेल्थ को लेकर के। तो हमें उस बात पे भी चर्चा ज़रूर करना चाहिए, जिससे पेशेंट अपनी बातों को खुल के रख सके और हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से समझा सकें। देन सेफ्टी मॉनिटरिंग, हमें क्या करना है, पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। इंश्योरिंग अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट, है ना कहीं पेशेंट अगर मालनरिश हो जाता है या उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं जिसकी वजह से उसका हेल्थ और मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट अपनी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए हमें पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए। देन कोलैबोरेशन विथ फैमिली, है ना, तो क्या करना है, हमें पेशेंट की फैमिली के साथ भी कोलैबोरेट होकर के, उन्हें कोलैबोरेट मीन्स उनके साथ साथ मिलजुल के भी हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए उस एजुकेशन के लिए, जिससे जो फैमिली मेम्बर है वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर दे सके, और जो डाइट चार्ट हम मेंटेन करके उन्हें पेशेंट की फैमिली को देंगे वो डाइट घर पे भी जा कर के उनको प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट वन इज ए डॉक्यूमेंटेशन, है ना, तो मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशन एंड प्रोग्रेस, हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है जिसमें हमें पेशेंट की डाइट को लेकर के प्रॉपर प्लानिंग करनी है और पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, और एट लास्ट हमें रिजल्ट देखना है कि पेशेंट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, पेशेंट की कंडीशन कैसे इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो हमें इस चीज़ को भी डॉक्यूमेंटेशन करते रहना चाहिए एज ए नर्सिंग रिकॉर्ड में, है ना। देन ग्रुप एक्टिविटीज़, हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करना है, जैसे फैसिलिटेटिंग ग्रुप थेरेपी सेशन फॉर पीयर सपोर्ट, जो उनके ग्रुप के लोग हैं उनको एक साथ बैठाना है और उनको क्या देना है, एक तरह का सपोर्ट देना है, जिससे क्या हो सके, उनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट हट जाए कि खाने की वजह से हमारा वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। देन ग्रुप एक्टिविटीज़, है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, पीयर ग्रुप से सपोर्ट दिलाना है। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ रेस्ट, हमें क्या देना है, पेशेंट को रेस्ट और स्लीप के लिए इनकरेज करना है कि प्रॉपर वो रेस्ट ले सके, एडुकेट रेस्ट लेगा तो उसका मेंटल पीस कहीं ना कहीं बेटर होगा और पेशेंट का हेल्थ इम्प्रूव होगा। देन इनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटी, हमें पेशेंट को क्या बोलना है, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज रूटीन, यानी खाने से इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो डाइट अपना मेंटेन करने के साथ साथ अगर पेशेंट जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करे तब भी उसका हेल्थ मेंटेन हो सकता है। तो हमें पेशेंट से के दिमाग से एक कॉन्सेप्ट को हटाना होगा कि खाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। हमें पेशेंट को बताना है कि खाना तो खाना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप एक्सरसाइज करके अपने वेट को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट माई वीडियोज़।